ओवैसी को याद आई बाबरी मस्जिद। ओवैसी ने बीजेपी को खुलेआम दी धमकी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक 6 दिसंबर की याद दिलाता रहूंगा। पीएम मोदी चाहेंगे तो देश के अंदर किसी मस्जिद पर हमला नहीं होगा। नौजवानों को भड़काने के बाद एक बार फिर ओवैसी ने बयानबाजी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि मस्जिद पर जजमेंट आने के बाद सरकार के सारे मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के हौसले बढ़ गए हैं। वे आए दिन मस्जिदों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी नेताओं और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक 6 दिसंबर की याद दिलाता रहूंगा। अगर किसी को मेरी बात नहीं सुनाना तो वे अपने कान में रुई लगा लें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन घुसकर बैठा है, उस पर कोई देशभक्ति नहीं दिखा रहे। आज 2024 के चुनाव में ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और चीन, लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि 1989 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद की याद आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया है उससे केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के हौसले बढ़ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। ओवैसी ने कहा कि पीएम ये बताएं कि मस्जिदों पर उनकी सरकार की पॉलिसी क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं की नज़र हमारी मस्जिदों पर है। बीजेपी के नेता और मंत्री आम लोगों को भड़का रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी चाहेंगे तो देश के अंदर किसी मस्जिद पर हमला नहीं होगा, नफरत उसी दिन बंद हो जाएगी। इससे पहले ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों से अपनी मस्जिदों की रक्षा का आह्वान किया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ओवैसी पर हमला और भी तेज कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर तीखा हमला किया था, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैंने आखिर क्या गलत कहा। देश में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। अब देश की कुछ और मस्जिदों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। अगर हमारी मस्जिदें इसी तरह गिराई जाती रहीं तो हम कहाँ जाएंगे।